Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School. Students, I welcome you all in my 24th video lecture. In my last video, we were discussing the Mughal Empire. That is the chapter 4 from your history book. In my last video, I discussed about the first 6 greater Mughals. We discussed their succession policy. We also discussed Mansabdari and Zagirdar system. Today, we are going to resume this chapter from Zabt and Zamindari system. We will also discuss about Akbar policies towards religion, and at the last we will talk about Mughal Empire in the 17th century and after. तो बच्चों आज हम इन गिविंग टॉपिक्स के बारे में अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं. So let's start it. Students, see the screen. Zabt and Zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. बच्चों मुगल इतना बड़ा साम्राज्य था तो उनके पास जो जैसे आज सिस्टम है कि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे ही सरकारें हमें दूसरी व्यवस्थाएं देती हैं, हमारे लिए दूसरे अरेंजमेंट्स करती हैं. तो मुगल का जो सिस्टम था कि जो भी पीजेंट्री मीन्स जो किसान ने टैक्स पे करते थे उसके थ्रू वो अपने साम्राज्य को रन करते थे. इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफ्टन्स. तो बच्चों जो टैक्स पे का तरीका था कि जो मुगल्स ने जिन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था टैक्स कलेक्शन के लिए, ये जो पीजेंट थे उन्हें वो टैक्स देते थे, उनके थ्रू वो मुगल्स तक पहुंचता था. मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार्स. मुगल्स ने जितने भी इंटरमीडियरीज मींस जितने भी मिडिल मैन थे उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था, दैट वाज जमींदार. तो वो उन्हें डिस्क्राइब करते थे जमींदार के रूप में. वेदर दे वर लोकल हेडमैन और विलेज और पावरफुल चीफ्टेंस. तो चाहे वो गाँव का मुखिया हो या कोई पावरफुल चीफ्टेंस हो, मुगल्स उन लोगों को जो कि टैक्स कलेक्टर थे उन्हें वो कहते थे व्हाट इज जमींदार. ठीक है, तो ये लोग कहलाते थे टैक्स कलेक्टर जमींदार्स. अब बच्चों ये जो मुगल्स ने तरीका अपनाया किसके लिए, रेवेन्यू कलेक्शन का, इसके लिए क्या किया, जो उनके मुख्यमंत्री थे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड. यानी कि जो होने वाली फसलें थी उनको 10 साल तक स्टडी किया उन्होंने कि किस खेत में किस तरह की फसल होती है. और जिस तरह से ना हर एक ज़मीन उपजाऊ नहीं होती, कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कोई लेस फर्टाइल होती है या कोई इनफर्टाइल होती है. तो उन्हीं को एक तरह से स्टडी किया गया, एक सर्वे किया गया कि ज़मीन किस प्रकार की है, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्राइस और एरिया जो कि था उसे 10 ईयर असेसमेंट के बाद तैयार किया, ज़मीन को कैटेगराइज कर दिया. ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. तो किसानों को टैक्स को कैश में पे करना पड़ता था, और इसी आधारों पर जो जमीन का उन्होंने सर्वे किया उनके आधार पर उन्होंने इस तरह की स्लॉट्स तय किए कि किस तरह का किसान कौन कौन सा टैक्स पे करेंगे. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू द रेवेन्यू सर्किल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. यानी कि यहाँ पर ज़मीनों की किस्में अलग थी और उनमें होने वाली फसल उसके अकॉर्डिंगली एक चार्ट तैयार किया जाता था कि किसानों को वो किस सर्किल में आते हैं और उन्हें कितना टैक्स वहाँ पर पे करना होगा. दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त. तो जो इनका ये तरीका था टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का फील्ड से, उस सिस्टम का नाम रखा गया जब्त. इट वॉज प्रोलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स. तो बच्चों ये जो इनकी पॉलिसी थी या जो इनका सिस्टम था जब्त, ये कहाँ अप्लाइड हुआ, ये उन एरियाज में जो कि जहाँ पर मुगलों ने या मुगल्स मिनिस्टर ने उस ज़मीन को जहाँ पर अच्छे से असेस कर लिया था, उसके अकॉर्डिंगली इस तरह के टैक्स प्लान तैयार किए गए. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. अब जो प्रोविंसेस मुगलों के जहाँ पर मुगल सर्वे ना कर पाए या जो उनके पास नहीं थे, वहाँ ये जब्त सिस्टम अप्लाई ना हो सका. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द अकबरनामा. अक्सर स्टूडेंट्स देखा गया है कि जो इस तरह के रूलर्स हुआ करते थे, किंग्स होते थे या एम्परर, ये चाहते थे कि लोग उनके बारे में जानें कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं, या वो लोगों के किस तरह अच्छे राजा हैं या अपनी प्रजा को किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसके लिए बच्चों अकबरनामा जो है वो ऐसी किताब है जो हमें बताता है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी कोड के बारे में. Akbar ordered one of his close friend and the courtier Abul Fazl to write a history of his reign. तो यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड जो उसका एक कर्टियर था अबुल फजल, उसे कहा कि वो उसके शासन के बारे में लिखे. अबुल फजल रॉट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रीन्स टाइटल. तो अबुल फजल ने अकबर के बारे में किताब लिखी जो 3 वॉल्यूम में थी, यानी काफ़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें थी वो. उसमें क्या था, जिसका नाम था अकबरनामा.
The first volume dealt with the Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbarism. तो उस जो बुक थी अकबरनामा, उसके पहले वॉल्यूम में क्या था कि जो अकबर के एंसेस्टर थे उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया था, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, द एरिया दे रूल्ड ओवर। दूसरे में जो बुक का दूसरा वॉल्यूम था उसमें लिखा हुआ था अकबर के शासनकाल के बारे में, उसमें लिखा हुआ था अकबर के शासनकाल के बारे में कि वहाँ अकबर ने अपने शासन में कौन कौन सी नीतियाँ लगाई, उसने कौन कौन से प्रोग्राम्स लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वो अपने उससे एग्जीक्यूट किए। द थर्ड वॉल्यूम ऑफ द आयने अकबरी, जो उस किताब का तीसरा वॉल्यूम है उसका नाम है आयने अकबरी। इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो बच्चों ये क्या है, इस बुक में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन कि उसका जो प्रशासन था किस तरह का था, उसके हाउस होल्ड यानी उसके घराने में मुगल जो वंश था उसमें क्या चल रहा है, आर्मी के बारे में, उसके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, और ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर कि वो कितने बड़े भौगोलिक एरिया पे, ज्योग्राफिकल एरिया पर रूल कर रहा है और उसके पास क्या क्या है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। तो उस वक्त भारत में जो भी लोग रहते थे, वो जिस भी धर्म या समुदाय के थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि अकबर उनके ऊपर रूल कर रहा था। तो वो लोग क्या थे, वो अकबर के लिए सब्जेक्ट्स थे, तो उनके बारे में हमें इसमें डिटेल्स मिलता है कि उस वक्त यहाँ पर क्या कल्चर था, क्या सिस्टम था, या किस किस धर्म के लोग रहना करते थे। The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical details about the things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. तो बच्चों ये जो बुक है आईने अकबरी, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें क्या डिटेल्स इंफॉर्मेशन है अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि हमें इसमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, क्रॉप्स के बारे में, किस तरह की फसलें थी, या यील्ड्स मीन्स उपज, प्राइसेस, वेजेस एंड द रेवेन्यूज कि उसका टैक्स कलेक्शन सिस्टम क्या था। द इमेज यू आर सीइंग दिस इन दिस, अकबर इज सिटिंग हियर एंड जो अबुल फजल है वो उसे ये किताब यहाँ पर गिफ्ट कर रहे हैं या वहाँ पर उसे किताब प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन गेट द डिटेल्स अबाउट दिस पिक्चर इन योर बुक ऑल्सो। दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बुक।